हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद है कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। पिछले लेक्चर में हमने वन सैंपल टेस्ट की बात करी थी और जहाँ पर हमने ये एज्यूम किया था कि हमारा जो वेरिएंस है वो हमको नोन है, पहले से पता है। लेकिन आप अगर देखोगे तो प्रैक्टिस में आपको ये जो आपका वेरिएंस है ये आपको यूजुअली अननोन होता है, राइट। और अगर आपको ये अननोन है तो आप अपना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कैसे करोगे, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। तो सबसे आसान तरीका हमारे पास ये होता है कि जो हमको सैंपल दिया हुआ है हम उसी सैंपल से उस अपने अननोन वेरिएंस को निकालने की कोशिश करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं। ये कैसे किया जाए, जैसे आपने देखा था कि अपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में अगर आपको मीन और वेरिएंस की वैल्यू नहीं पता थी तो आपने उसको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट के द्वारा अपने सैंपल की बेसिस पर आपने उसको निकाल लिया था, राइट। तो अब हम यहाँ पर अपने उसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन से एक सैंपल आ रहा है और उसमें मुझे मीन के बारे में टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना है, लेकिन सिग्मा स्क्वायर अगर हमको अननोन है तो हम इस टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को कैसे करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे केसेस में हम अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल को किस प्रकार से तैयार करेंगे उसके बारे में देखेंगे। आपको याद है कि पहले वाले केस में आपने देखा था कि जो कंपोजिशन पैकेज में जो हमने गॉस डॉस कमांड का इस्तेमाल किया था उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको अलग से निकालना पड़ा था, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल का बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि इस केस में जब हमारे पास एक ही सैंपल है तो उस केस में हम अपना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस मीन के बारे में किस प्रकार से करते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर अपने टी टेस्ट की बात करने वाले हैं। तो यह जो हमारा टी टेस्ट होता है इसका नाम इस प्रकार से आया कि आप इसके जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। उसी प्रकार से जैसा आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब आपका जेड टेस्ट था उस केस में जो आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 होता है जिसको हमने जेड के द्वारा दिखाया था, इसलिए हमने उसको जेड टेस्ट कहा था, राइट। तो इस केस में क्या है, हमारे पास एक रैंडम सैंपल है साइज n का और ये हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर की पॉपुलेशन से आ रहा है और यहाँ पर हम एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट की हम एक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना चाहते हैं। उसके लिए हमको समझना है कि हमारी क्या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगी और उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेसिक एजम्पशन यह है कि सिग्मा हमको अननोन है, पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल है और अगर पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं अगर है तो हमारा जो सैंपल साइज हमारा छोटा होना चाहिए। इसके पीछे अब आपको ध्यान होगा कि जब मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी वहाँ पर मैंने आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि जब हम अपना टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्लॉट करते हैं और साथ में हम अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हैं तो अगर जब हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमारी 30 से ज़्यादा हो जाती है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हमारा एक सा हो जाता है, अर्थात कि उस केस में हमको अपना अगर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का फैसला चाहे नॉर्मल से करना है चाहे जेड से करना है या टी से करना है, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। इसीलिए हमारा टी स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने का या टी टेस्ट को यूज़ करने का हमारा एक नियम होता है कि अगर हमारा सैंपल साइज 30 से अगर कम अगर है तो हम टी स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं और अगर हमको सिग्मा स्क्वायर अगर अननोन है लेकिन अगर हमारा सैंपल साइज 30 से ज़्यादा हो जाता है तो हम चाहे उसकी क्रिटिकल वैल्यू को नॉर्मल से देखें या हम टी से देखें उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है। लेकिन अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर में हम उसको पी वैल्यू के द्वारा हम अपनी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का फैसला करते हैं, राइट। इस केस में जो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होती है वो आपकी इस प्रकार की होती है टी सी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस बाई रूट एन। ऐसा आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर है और आप देख सकते हो कि ये आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर नहीं है लेकिन इसका जो डिवीज़र है वह n-1 है। इसके अंदर खास बात क्या है कि अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो ये हमारी सिग्मा स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये जो एस स्क्वायर है ये हमारा सिग्मा स्क्वायर का एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, राइट। तो अब आप देखिए अगर आपको ये टीसी स्टैटिस्टिक्स को निकालना है तो एक्स बार की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, ये आपकी सैंपल से आ जाएगी।
म्यू की वैल्यू आपको दी है एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, जो भी दिया रहेगा। इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे सैंपल से निकाल सकते हैं, और स्मॉल एन की वैल्यू सैंपल साइज है जो आपको पहले से पता है, राइट। तो ऐसे केसेस में अगर हमको अपना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एग्जीक्यूट करना है तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिक्स करना होगा अल्फा की वैल्यू को, चाहे हम 5% पे 1% पे जो भी मन चाहे ले लें, 0.05 0.10। और ये जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ये जो हमने लिखा हुआ है, ये अंडर एच नॉट करते अगर हैं कि अगर जब हमारी एच नॉट हमारी सही होती है तो इसका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि ये जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, इसका हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी n-1 होंगी। तो इसके केस में जो भी हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं उसको हम अपने टी n-1 डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा निकाल सकते हैं। इसको चाहे हम अपनी टेबल से भी देख सकते हैं जहाँ पर हमको अल्फ़ा की वैल्यू दी होती है और साथ में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू भी दी होती है, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या हम उसको अपने सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली हम पी वैल्यू के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हमारा अगर सैंपल साइज़ बड़ा हो जाता है, 30 से ज़्यादा हो जाता है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल के द्वारा भी अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए, इस केस में अगर हमको अपनी पी वैल्यू को अगर डिफाइन करना है तो उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि एक हमारे पास टी स्टैटिस्टिक्स है जिसका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो टेस्ट के केस में जो हमारी पी वैल्यू होगी वो हमारी इस प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टीसी की डबल होगी, और राइट टेल टेस्ट में ये हमारी प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन टीसी होगी, और लेफ्ट टेल टेस्ट में प्रोबेबिलिटी टी लेस देन टीसी हमारी होगी। और हमारा नियम क्या है कि अगर हमारी पी वैल्यू हमारी अगर अल्फा से कम हो जाती है देन हम एच नॉट को हम रिजेक्ट कर देते हैं इन फेवर ऑफ H1, और यहाँ पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 100 अल्फा % होता है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले के केस में किया था। अब अगला सवाल आता है कि इसको हमको अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हमारा जो कमांड है वो हमारा बेस पैकेज के अंदर ही होता है, यहाँ पे कोई आपको एडिशनल पैकेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमारा कमांड होता है t.test, राइट। इसके अंदर हमारे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पे कि हम अपने 1 सैम्पल टेस्ट और 2 सैम्पल टेस्ट में हम इसी कमांड का यूज़ करते हैं, और हमारा कमांड एक ही रहता है, उसके अंदर हमारे जो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे बदल जाते हैं। जैसे जिस प्रकार से मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था वही कार्य यहाँ भी होगा। जैसे मैंने कहा कि t.test हमारा कमांड है, और ये जो x है ये हमारा 1 सैंपल का डेटा है, पहले सैंपल का, लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पे दूसरा सैंपल नहीं है तो दूसरे सैंपल का डेटा जो हम वाइस देते हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे नल। उसके बाद में हमारे पास जो अल्टरनेटिव है ये हमारा 2 साइडेड, लेस देन या ग्रेटर देन, जो भी हमारी हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके हिसाब से हो जाएगा। म्यू की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 है, क्यों? क्योंकि एच नॉट हमने लिख दिया है μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है पेयर्ड इज इक्वल टू फॉल्स, राइट। पेयर्ड इक्वल टू फॉल्स का कार्य ये होता है कि जब हमारे पास 2 सैंपल होते हैं तो दोनों सैंपल हमारे आपस में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या वो डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो अगर हमारे सैंपल्स हमारे डिपेंडेंट होते हैं तो वहाँ हम लोग पेयर्ड टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि एक ही सैंपल है तो इसलिए हमारा यहाँ पे पेयर्ड की वैल्यू हमारी आ जाएगी फॉल्स। और यहाँ पे फिर हमारा एक कमांड, एक ऑप्शन होता है वेरिएंस डॉट इक्वल, VAR डॉट इक्वल, यहाँ पे हम इसको फॉल्स कर देंगे। ये कमांड हमारा जब हम 2 सैंपल में टी टेस्ट की बात करेंगे, 2 सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की बात करेंगे, देन वहाँ पर ये इस्तेमाल होगा कि दोनों पॉपुलेशन से जो हमारा सैंपल आ रहा है उन पॉपुलेशन का वेरिएंस हमारा बराबर है कि नहीं है, राइट। अब साथ में यहाँ पे हमको इसको कॉन्फिडेंस लेवल देना होता है, उसको हम देते हैं conf डॉट लेवल, और इसको हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए दे दिया 0.95। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हमने जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये आपका 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह हम यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू देते हैं। अल्फ़ा आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपको अल्फ़ा की जगह 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू देनी पड़ती है, राइट। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये एक्स और वाई के और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के हमारे
किस प्रकार के इंटरप्रिटेशंस होते हैं, म्यू के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। उसी तरह से पेयर्ड के बारे में भी आपको बता दिया कि पेयर्ड हमारा एक लॉजिकल वेक्टर होता है। अगर मुझको पेयर्ड टी टेस्ट करना है तो हम बोल देंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। उसी तरीके से वेरिएंस डॉट इक्वल के बारे में मैंने बता दिया कि अगर दो सैम्पल टेस्ट में अगर हमारा वेरिएंस अगर इक्वल होता है तो हमको देना है ट्रू, और अगर अनइक्वल है तो हमको देना है फॉल्स, क्योंकि दोनों के केस में हमारे पास अलग अलग टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं। अगले लेक्चर में हम जब टू सैम्पल टेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इस वेरिएंस को हम इक्वल मानेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ये अनइक्वल होता है देन हमारे पास फिशर बैरन करके एक और टेस्ट होता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 1 माइनस अल्फा वैल्यू है, जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो कॉन्फिडेंस कॉफिशिएंट होता है, वो इसकी बात कर रहा है, राइट। अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उसमें से हम अपने इस टी टेस्ट को एम्प्लॉय करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी हमने अपना पहला वाला उदाहरण लिया है, बट थोड़ा सा उसमें से अंतर कर दिया है कि हमने यहाँ पे 20 शहरों का जो डे का टेम्परेचर है उसको नोट किया है, और हमने ये एज्यूम किया कि ये जो हमारा टेम्परेचर है ये हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन से आ रहा है। और लेकिन यहाँ पे हमारा सिग्मा स्क्वायर अननोन है। पिछले चैप्टर में हमने उसको नोन माना और 36 माना था, लेकिन हम यहाँ पे उसको अननोन करते हैं। और हम आपको ये भी कहेंगे कि इस लेक्चर के बाद में जरा सा आप दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करने की कोशिश भी करिएगा, राइट। तो अब ये देखिए हमारा सैंपल वैल्यूज आ गई और इस डेटा को हम अपने टेम्प नाम के डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया है। ओके, अब हम देखिए यहाँ पर अपनी पहली हाइपोथेसिस को लेते हैं H0 म्यू इक्वल टू 40, और यहाँ पे हम लेते हैं H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 40, राइट। अब यहाँ पे हमारा जो कमांड होगा वो किस प्रकार से चलेगा, टी डॉट टेस्ट, ये तो कमांड हो गया। एक्स की जगह मारा जाएगा टेम्परेचर का डेटा वन सैंपल टेस्ट में, और ये हमारा चूंकि वन सैंपल टेस्ट है तो वाई की वैल्यू को हमने यहाँ पे कर दिया नल, राइट। ऑल्टरनेटिव हमने यहाँ पे क्या क्या कर दिया, टू साइडेड। ये कहाँ से आया, यह टू साइडेड हमारा यहाँ से आ रहा है, राइट। और म्यू इक्वल टू हमने कर दिया 40, ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ये हमारा ये आ रहा है म्यू इक्वल टू 40। और साथ में फिर पेयर इक्वल टू फॉल्स, वेरिएंस डॉट इक्वल टू फॉल्स, और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कितना हो गया, हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ली है 5%, तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हमारी 0.95 आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा आउटकम आया है उसको मुझे किस प्रकार से समझना है। सबसे पहले तो हमारा हो गया ये डेटा, तो बता दिया कि एक हमारा डेटा कौन सा है, टेम्प डेटा है। ये जो टी वैल्यू आई है ये काहे की वैल्यू है, ये आपकी एक्स बार माइनस म्यू नॉट अर्थात 40 डिवाइडेड बाई एस बाई रूट एन, इसकी वैल्यू आई है ये आपकी, राइट। और उसने जो आपका वेरिएंस है उसको उसने 1/n-1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एस स्क्वायर को भी कैलकुलेट कर लिया है, राइट। और एन की वैल्यू यहाँ पे आपकी 20 है, ये देखिए आपने दी हुई है एन इक्वल टू 20, राइट। अब इसमें से आप देखोगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, n-1, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी आपकी 20, तो ये आपकी हो गई 19। फिर इसकी देखिए p वैल्यू कितनी आ गई 0.164, राइट। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको उसने आपको यहाँ पे दे दिया कि 2 मीन इज नॉट इक्वल टू 40, राइट। और उसके बाद में फिर हम जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसने हमको देखिए इस आउटकम में दे दिया 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी, जो पिछले लेक्चर में जेड टेस्ट के साथ में या गाउस डॉट टेस्ट के कमांड के साथ में नहीं हो रहा था। इसने आपको देखिए यहाँ पर दे दिया लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो 39.12 क्या है, ये आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर लिमिट है, और जो 44.80 क्या है, ये आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की अपर लिमिट है, राइट। और साथ में उसने आपको जो भी एक्स का सैंपल मीन है वो आपको बता दिया। अब जरा सा हम इस आउटकम की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसमें से एनालिसिस करनी है। तो देखिए पी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.164, अल्फा की वैल्यू आपने कितनी ली है 0.05। अब आपको देखना है, आपका नियम क्या था कि अगर पी की वैल्यू अल्फा से कम होती है देन आप H0 को रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। तो अब आप यहाँ पर अगर देखिए अगर तो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू तो अल्फा से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट H0 या रिजेक्ट H1, कोई भी आप कर लीजिए। तो एक्सेप्ट H0 का क्या मतलब हुआ, आपने कहा कि H म्यू इक्वल टू 40, ये सही है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और रिजेक्ट H1 का क्या मतलब हुआ कि म्यू की वैल्यू 40 के बराबर नहीं है, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो देखिए बात तो एक ही है ना, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं।
अब ज़रा सा आप इसको सोचिए कि ये जो आपका रिज़ल्ट आ रहा है, ये क्या कुछ कॉमन सेंस से अगर हम सोचें तो क्या ये कुछ किसी चीज़ से मैच कर रहा है? आप देखिए यहाँ पे आपने ये सैंपल मीन निकाला है टेम्परेचर का, ये कितना आ रहा है 41.965 और आपने म्यू क्या लिया है 40। तो आप यही तो कर रहे हो कि सैंपल की बेसिस पे आपने जो वैल्यू 40 के आसपास के लिए जो एक्चुअली 42 आ रही है, वो क्या 40 के आसपास है? तो आंसर आता है यस, आसपास है। और दोनों की वैल्यू का जो अंतर आ रहा है 40 और 41.965 का, ये बेसिकली जो हमारे रैंडम वेरिएशन है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस है, उनके कारण आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपना ये इंटरप्रिटेशन करते हैं। राइट, देखिए ये इसका आपका स्क्रीनशॉट भी है इसी कार का। अब हम यहाँ पे अपनी इस हाइपोथेसिस को चेंज कर देते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कर लेते हैं H1 म्यू लेस देन 40। तो देखिए बाकी सारा कमांड तो हमारा पूरा ऐसे ही रहेगा, सिर्फ हमारा ये जो अल्टरनेटिव है ये हमारा बदल जाएगा लेस देन में और यहाँ पे हम लिख देंगे लेस। तो देखिए अब जो आपका आउटकम भी आएगा, आपका सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, सिर्फ खाली पी वैल्यू ही तो बदलेगी। तो पी वैल्यू आपकी हो गई 0.91 और अल्फा की वैल्यू आपने ली हुई है 0.05। तो जिस प्रकार से आपने पहले कंक्लूजन लिया था वही कंक्लूजन आप यहाँ भी ले सकते हैं कि पी वैल्यू की आपकी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एच नॉट को एक्सेप्ट करना है। तो आपने देखा कि अगर आपने अपनी ऑल्टरनेटिव को बदलने की कोशिश भी करी लेकिन आपका जो फाइनल कंक्लूजन तो वही रहा, राइट। और इस केस में जो आपका खाली जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये आपका बदल जाएगा, क्योंकि अब ये आपका माइनस इन्फिनिटी से 44.31 हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये हमारा लेफ्ट टेल में है तो इस प्रकार से यहाँ पे कहीं माइनस इन्फिनिटी है और ये यहाँ से 44.31 यहाँ कहीं आएगा, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा। और देखिए ये इसका स्क्रीन शॉट है जो आपको मैंने दिखाने की कोशिश करी है। अब इसी को अगर हम अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बदल दें, हम यहाँ पे कर देते हैं म्यू ग्रेटर देन 40, वही डेटा है हमारा। हमको क्या करना है, खाली हमको अपना जो अल्टरनेटिव है उसी को तो बदलना है, हमको खाली ग्रेटर करना है, राइट। और इसमें से आप अगर देखोगे तो आपकी जो पी वैल्यू है ये आपकी देखिए बदल गई और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये भी देखिए आपका बदल गया, बाकी सारी चीज़ें पहले जैसी ही हैं। तो इस केस में क्या होगा, पी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0.08, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.05। आप फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो कि पी की वैल्यू है ये आपकी ग्रेटर देन अल्फा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एच नॉट है ये एक्सेप्ट हो जाएगी, अर्थात एच नॉट म्यू इक्वल टू 40 सही है। अब आपने देखा कि मैंने इस उदाहरण के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश करी कि अगर आप अपने म्यू कि एच नॉट में जो भी वैल्यू है आप उसको वही रखिए, लेकिन अगर अल्टरनेटिव को चेंज करते हैं तो आपके कंक्लूजन्स में कोई फ़र्क नहीं आता है, राइट। ओके, देखिए ये आपका इसका स्क्रीनशॉट है। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम ज़रा सा इस कार को ज़रा हम अपने आर सॉफ्टवेयर में भी करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत ही आसान काम है। तो सबसे पहले मैंने अपना ये टेम्परेचर का डेटा ले लिया और इसके बाद में मैंने अपना ये जो कमांड था t.test वाला, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब आप देखोगे कि ये हमारा इसी तरीके का तो आ गया, राइट। जो आपको हमने स्क्रीनशॉट दिखाया था वही तो आया, टी की वैल्यू 1.4476। अब देखिए ये वही तो वैल्यू है, ये t.1476। और इसी में आप अगर क्या बोलते हैं, अगर अपनी अल्टरनेटिव को अगर लेफ्ट हैंड साइड की आप कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये आपकी वैल्यू आ गई, जो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 44.31 के बीच में आ गया। और इसी में आप अगर मान लीजिए अपने इस जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको आप अगर चेंज करते हैं, तो अगर आपने उसको ग्रेटर कर दिया तो देखिए इंटर किया, देखिए आपकी पी वैल्यू बदल गई और आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो डायरेक्शन है ये भी बदल गया 39.61 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो आपने देखा कि इस तरह के जो एक्सरसाइज हैं उनको आर सॉफ्टवेयर में करना बहुत ही आसान काम है, कोई ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। शायद जितना समय आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में लगा, शायद उससे कम समय में आपने उसको एग्जीक्यूट कर लिया। लेकिन जब तक कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होते तो आपको आगे की बात समझ में नहीं आती, राइट। ओके, अब इसमें अपने इस टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बाद हम अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर आते हैं।
राइट। तो इसी सेटअप में हम अपना जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसको हम तैयार करते हैं। हम कहते हैं हमारा जो भी x1 x2 xn है ये हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से हमारा एक सैंपल है, जहाँ पे अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि सिग्मा स्क्वायर हमको अननोन है। राइट। इसके लिए सिग्मा स्क्वायर अननोन है और म्यू भी हमको मीन्स अननोन है। तो जब हमने पॉइंट एस्टिमेशन किया था, सैंपल मीन के द्वारा मैंने पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट किया था और अपने इस पॉपुलेशन वेरिएंस को हमने सैंपल वेरिएंस के द्वारा एस्टिमेट किया था। राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको याद होगा कि हमने एक्स बार के बारे में पढ़ा था कि एक्स बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक्स हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, देन एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन होगा। और साथ में हमारी एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि एन माइनस वन इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा काई स्क्वायर विद एन माइनस वन डिग्रीज को फॉलो करता है। राइट। और ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट हैं। अब अगर ये इंडिपेंडेंट है तो आपको याद है कि आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया था, आपने कहा था कि एक्स आपका नॉर्मल है, वाई आपका काई स्क्वायर है और विद एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और आपने कहा था एक्स डिवाइडेड बाई वाई बाई रूट एन। अगर ये दोनों एक्स और वाई आपस में इंडिपेंडेंट है तो एक्स अपॉन वाई बाई रूट एन ये आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। राइट। तो अब आपने एक्स को यहाँ पे ले लिया एक्स बार की तरीके से, और ये जो आपने एन माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर को आपने वाई की तरीके से ले लिया और दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम अपनी एक विटल क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। ये विटल क्वांटिटी क्या होती है आपको याद है, जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करी थी देन मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल को तैयार करने के लिए हम एक विटल क्वांटिटी निकालते हैं जो हमारे, जिसको मैंने जी x1 x2 xn थीटा के फॉर्मेट में लिखा था कि जो हमारा x1 x2 xn और थीटा का फंक्शन होता है, लेकिन खास बात क्या होती है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा पैरामीटर से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर कौन कौन से हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। राइट। और x हमारा क्या है, x1 x2 xn। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये हमारा हो गया, जैसे मैंने लिया था x, ये हमारा हो गया कैसे मैंने लिया था y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। राइट। राइट। और इसको अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमको पता है कि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब आपको देखिए समझ में आएगा कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किए थे, क्योंकि हमको वहाँ से भिन्न भिन्न प्रकार की स्टैटिस्टिक्स हैं जिनका हमको यहाँ पर इस्तेमाल पढ़ना है, उनका हमको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से मिल जाता है और उसके द्वारा हम अपना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस और कॉन्फिडेंस इंटरवल दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। तो इसलिए अब आपने देखा कि जो आपका एक्स बार है और जो आपका एस स्क्वायर है, दोनों का हमारा जो भी एक्स बार है उनका हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा म्यू और सिग्मा स्क्वायर पर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी हमारा जी, हमारा ये जो मैंने कैपिटल क्वांटिटी निकाली है, ये हमारा एन माइनस वन डिग्री जो टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस वन डिग्रीज को फॉलो करता है, और ये हमारा म्यू या सिग्मा स्क्वायर पर डिपेंड नहीं करता है। ये किसी भी अननोन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल एक कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करने में कर सकते हैं। अब अगर हमको अपना अगर टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर निकालना है तो उसके लिए हमारा तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम अपनी स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पर लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एन एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस, और उसको हम कहते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है माइनस टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन और प्लस टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बीच में लाई करेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी वन माइनस अल्फा होनी चाहिए। राइट। और इसी में अगर हम यहाँ पे इस म्यू के लिए इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू आई एक्स आ गई एक्स बार माइनस टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन एस बाई रूट एन, ये हमारे लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट आ गई, लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। और ये जो हमारी वैल्यू आई है एक्स बार प्लस टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन एस बाई रूट एन, ये हमारी अपर कॉन्फिडेंस लिमिट आ गई। राइट। हमारा ये टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन क्या है, तो जैसा हमने पहले इस्तेमाल किया था, ये हमारे टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर 100 अल्फा बाई 2% पॉइंट है। राइट। तो इसलिए हम अब देख सकते हैं कि हमारा म्यू का जो 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो किस प्रकार से आ गया, इस प्रकार से। राइट। यहाँ पे हमारी इसकी जो लोअर लिमिट हमारी ये है एक्स बार माइनस टी अल्फा बाई टू एस बाई रूट एन, और जो अपर लिमिट हमारी है
ये हमारी ये है x बार प्लस टी अल्फा बाई 2 n माइनस 1 s बाई रूट n, राइट। अब आपने देखा कि इसको तो हमने पहले आर सॉफ्टवेयर में निकाला था। हाँ, इसके पहले हम आपको ये भी बता दें कि हम जो पिवटल मेथड के द्वारा जो हम अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, उनके अंदर कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, और ये जो हमने इंटरवल यहाँ पे निकाला है, ये हमारा शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल है, राइट। तो इसमें आप डिपेंड कर सकते हैं कि ये आपकी अच्छी वैल्यू को बताएगा। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको पहले पिछले वाले लेक्चर में कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बताया था नॉर्मल के साथ में, उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे टी के साथ भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए यहाँ पर आपकी माइनस टी अल्फा बाई 2 n माइनस 1 की वैल्यू है, यहाँ पे आपकी टी अल्फा बाई 2 n माइनस 1 की वैल्यू है। ये जो हमारा शेडेड एरिया है, ये हमारा अल्फा बाई 2 है। तो ये जो हमारा बीच का एरिया है, ये हमारा 1 माइनस अल्फा आ गया, राइट। और मीन आपको यहाँ पे 0 है, सेंटर पर है। अब हम इसका जब अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, तो देखिए ये शेडेड एरिया हमारा अल्फा बाई 2 है, और ये जो वैल्यू है ये हमारा लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गई। ये जो वैल्यू है ये हमारी अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गई, और जो हमारा म्यू है ये इन दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगा। इसका एरिया कितना हमारा है, 1 माइनस अल्फा। तो देखिए ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हो गया, राइट। अब इसी केस में जो अभी पहले उदाहरण लिया था, उसी केस में हम इसका जरा सा कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आपको यहाँ पर निकाल करके फिर से दिखाते हैं। तो हमने अपने 20 शहरों का जो टेम्परेचर है, डे टेम्परेचर है, उसको हमने नोट किया है, और हमने एज्यूम किया है कि ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, और इसकी जो वैल्यू आई है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, और इस वैल्यू को हमने एक अपने डेटा वेक्टर एक्स के अंदर हमने उसको स्टोर कर लिया है। अब हम आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि ऑल्दो जब तक कि हम आपको ये अपने पिछले वाले टेस्ट में दिखा चुके हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है आपका टी डॉट टेस्ट के साथ में निकल आता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ खाली कॉन्फिडेंस इंटरवल ही निकालना है, आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस नहीं करनी है, तो उस केस में आप ये कैसे करेंगे? उस केस में हमारा ये कमांड होता है conf डॉट int, राइट, conf डॉट int, और इसको हम टी टेस्ट के साथ में इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार से? दो टी डॉट टेस्ट का हमने कमांड लिखा, जो अपना डेटा लिखा एक्स, कॉन्फिडेंस लेवल लिखा, पहले की तरीके से कोई फ़र्क नहीं है, और लेकिन साथ में हम यहाँ पे डॉलर और साथ में conf डॉट int लिख देंगे। इसके द्वारा हमको यहाँ पे देखिए ये दो वैल्यूज़ मिल गई। ये जो वैल्यू है ये हमारा लोअर लिमिट है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, और जो 44.80 है ये हमारी अपर लिमिट है कॉन्फिडेंस इंटरवल की। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये हमारा 0.95 क्या आ गया, ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ये, राइट। और कहीं देखिए ये आपका आर सॉफ्टवेयर में ये इसका आउटकम भी है। तो चलिए हम आपको इसको पहले अपने आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं, और फिर देखते हैं कि हम उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस अपने कमांड को यूज़ कर लेते हैं, और ये कमांड में जो मैंने आपको पहले लिया हुआ था, टेम्प डेटा लिया हुआ था, हम उसी को यूज़ करते हैं। ये हमारा वही डेटा है ये। तो लेकिन आप अगर देखोगे तो हमको अपने एक्स को यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया टेम्प, और देखिए ये आपको यहाँ पे अब खाली कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल गया, राइट। और जो आपका पहले वाला कमांड था, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ भी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल मिलता था। जैसे आप अगर देखोगे, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, जो आपका 2 साइडेड वाला जो टेस्ट था, मैं आपको वहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ भी आ गया था, राइट। और यही कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आप यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए यही कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको खाली ये जो वैल्यू है ये आपकी यहाँ पर आ गई, राइट। तो अब आपने देखा कि इस कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को अगर हमारा सिग्मा स्क्वायर अननोन अगर है, तो उसमें भी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। और आपने देखा कि दोनों के केस में जो हमने पिछले लेक्चर में किया था और इस लेक्चर में किया था, दोनों का जो प्रोसेस है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करने का, जो स्टेप्स हैं वो तो सेम है ना। आपको सिर्फ खाली टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की तो वैल्यू निकालनी है, और साथ में उसको आपको पी वैल्यू से कंपेयर करना है। लेकिन इसको समझने के लिए बैकग्राउंड में जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे आपको अल्फ़ा की वैल्यू देनी है और कहाँ पे आपको 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू देनी है, क्योंकि हर कमांड की अपनी अपनी डिमांड्स अलग अलग होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये होती, मैंने आपको अभी 2 तरीके के टेस्ट बताए मीन के बारे में। एक में सिग्मा स्क्वायर नोन है, एक में अननोन है।
अब लोगों को ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किस सिचुएशन में हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे। तो जैसे मैंने आपको दोनों टेस्ट के बारे में उनकी कंडीशन बता दी हैं। अगर सिग्मा स्क्वायर नोन अगर है तो आप जेड टेस्ट लगा दोगे, और सिग्मा स्क्वायर अननोन अगर है तो आप टी टेस्ट लगा दोगे, और सिग्मा स्क्वायर अननोन अगर है और अगर वहाँ पे अगर आपका सैम्पल साइज 30 के ऊपर अगर है तो वहाँ भी आप जेड टेस्ट को आराम से लगा सकते हो। हाँ, लेकिन उस केस में आपको जो भी इसकी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को आपको अलग से एस्टिमेट करके देना पड़ेगा, या आप अगर टी टेस्ट के अंदर भी करते हो तो खुद ब खुद वो उसको कन्वर्ट कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको इस्तेमाल करते हैं। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई अपने छोटे छोटे उदाहरण लीजिए, छोटे छोटे डेटा सेट लीजिए, और इसमें से मैं आपको कहूँगा कि एक ही डेटा सेट में आप पहले सिग्मा स्क्वायर को नोन मानिए और फिर अननोन मानिए। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को चेंज करिए और देखिए कि आपके टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के जो कंक्लूजन्स हैं उसमें से क्या अंतर आता है। आप अपने डेटा के अंदर कुछ और चीज़ों को आप परिवर्तन करिए और फिर देखिए कि आपकी जो टी स्टैटिस्टिक्स है या जो पी वैल्यू है उसमें से क्या अंतर आता है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण लेकर के दिखाया कि लोग कहते हैं, लोगों का बहुत बार मानना होता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बदलने से हमारे कंक्लूजन बदल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके कंक्लूजन्स आपके वही रहेंगे आपके। तो इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में टू साइडेड टेस्ट के बारे में बताने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।